हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैं बताना चाहूँगा ये कैलेंडर के टॉपिक पर हमारी थर्ड क्लास है। ओके, फर्स्ट क्लास में हमने कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट को समझा था एंड ऑड डेज की हेल्प से कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट सेकेंड क्लास में हमने कैलेंडर के शॉर्ट मेथड पर डिस्कस किया था एंड हमने देखा था अगर हमें कोई भी डेट गिवन है तो शॉर्ट मेथड के हेल्प से उस डेट को कौन सा दिन होगा। ओके, सो नाउ आज के क्लास में हम कैलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है। ऑल राइट, सो आई रिक्वेस्ट टू यू सी दिस लेक्चर टिल लास्ट। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आप जानते हैं शॉर्ट मेथड की हेल्प से हम ऑड डेज कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है उसका? फर्स्ट यू हैव टू नो डेट प्लस नेक्स्ट मंथ कोड, ओके, प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, जो भी आपको ईयर गिवन होगा उसके लास्ट 2 डिजिट, प्लस लीप ईयर, उस ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। ऑल राइट, एंड लास्ट सेंचुरी कोड। ओके, सपोज दैट आपके पास कोई भी डेट गिवन है, वो जनरली इस फॉर्मेट का होगा। ओके, देन आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट की हेल्प से आप इस डेट को कौन सा दिन था वो इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हो। ऑल राइट, एंड आप ये भी जानते हैं जो भी आपका ऑड डेज आएगा, ऑल राइट, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका ऑड डेज आएगा वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए? ऑलवेज लेस देन 7। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इस कंप्लीट टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 7 से छोटी होनी चाहिए। ओके, अगर इन सब की वैल्यू 7 से बड़ी आती है तो आपने क्या करना है, जो भी यहां पे ऑड डेज आएगा आपने उसको 7 से डिवाइड करना है। ऑल राइट, और लेना क्या है हमेशा? रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल। ये सब चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आइए एक एक करके इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। डेट, जो कि आपको डेट गिवन होगी आप यहां पे पिक कर सकते हैं। नाउ कम टू मंथ कोड। मंथ कोड आपको मंथ के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा। उसके लिए भी एक सिंपल रूल था। सिंपल रूल क्या था? आपको 12 कोड याद करने थे। ओके, सो हमने क्या किया था, उसको उसके पेयर बना लिए थे। ऑल राइट, सो फर्स्ट पेयर 033, नेक्स्ट 614, नेक्स्ट 625 एंड लास्ट 035। ओके, एंड दिस कोड इज योर जनरली नॉर्मल ईयर। ओके, ये कोड आपने कब यूज करना है? जब आपका ईयर नॉन लीप ईयर हो, ऑर्डिनरी ईयर हो, नॉर्मल ईयर हो, या हिंदी में साधारण वर्ष हो। ओके, अगर आपका वर्ष साधारण वर्ष है देन यू हैव टू यूज दीज कोड। ऑल राइट, इन केस ऑफ लीप ईयर, अगर आपका कोई भी ईयर लीप ईयर है, ओके, सो जनरली 2 कोड चेंज होते हैं। एक आपका होता है जनवरी, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 6, एंड नेक्स्ट फैब का कोड क्या हो जाएगा? फैब का कोड हो जाएगा आपका
2। ये दो चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, नाउ कम टू द सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड भी सिंपल था। आइए सेंचुरी कोड पे भी डिस्कस कर लेते हैं। 1600, 2000, 2400 लाइक दैट। इन सब का कोड क्या था आपका? 6। ओके, नेक्स्ट क्या था आपका? 1700, 2100, 2500। ये आपके सेंचुरीज हैं। ओके, इस केस में आपका कोड क्या होगा? 4। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा आपका 1800, 2200, 2600। In that case, you have to use 2. नेक्स्ट आपका 1900, 2300, 2700 लाइक दैट। तो इन सब का कोड क्या था आपका? 0। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। दिस इज योर सेंचुरी कोड। ऑल राइट, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आइए अब क्वेश्चन से डील करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 300 ईयर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे? 300 100 ईयर। यहां पे गलत है, यहां पे 100 नहीं आएगा। ओके, 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? ऑल राइट, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको भी। आप जानते हैं 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं। ओके, 24 लीप ईयर हैं, सो 76 आपके नॉर्मल ईयर होंगे। ऑल राइट, अगर मैं इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 300 ईयर्स। ओके, सो 300 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? सिंपल है, आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? यू विल गेट 72। ओके, सो 300 वर्षों में लीप ईयर कितने हो गए? 72। सो हेयर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ 18 फरवरी 1997 वॉज मंडे। ओके, क्वेश्चन में गिवन है 18 Feb 1997 को कौन सा डेज है आपका? मंडे। ऑल राइट, देन व्हाट डे वुड इट बी ऑन 18 Feb 1999? देन आपसे पूछ रहा है 18 Feb 1999 यानी 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? ओके, सो जनरली आप यहां पे शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, बट यहां पे ऑब्जर्व करिए डेट क्या है? सेम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में डेट फाइंड करेंगे। ओके, तो 18 Feb 1997 को कौन सा दिन था ये तो हमें पता है। हम क्या करेंगे, 1998 इस ईयर में कितने ऑड डेज थे? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि 1998 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे। ऑल राइट, आप जानते हैं ईयर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। ये जो ईयर है ये लीप ईयर है
या नॉन लीप ईयर है, ये पहले आपको फाइंड करना है। ओके, अगर ये लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं 2, और अगर ये नॉन लीप ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1। ओके, सो लीप ईयर है कि नहीं है ये कैसे पता करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, अगर वो इजीली डिविजिबल हो जाएगा सो वो लीप ईयर है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो नॉन लीप ईयर है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देखिएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, सो दैट मीन्स 1998 इज नॉन लीप ईयर। ओके, अगर ये नॉन लीप ईयर है तो इसका ऑड डेज कितना हो जाएगा 1। ओके, देन कम टू 1999। 1999 भी कैसा है आपका? नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे 1, और हमसे 1999 तक ही पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए आपके पास 2। जब आप मंडे में 2 ऐड कर दोगे, हमें यहाँ पे 2 ऐड कर देना है, तो मंडे में जब आप 2 दिन ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? इजी वेडनेसडे। ओके, यानी 18 फरवरी 1999 को बुधवार था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी टाइम्स विल फैब 29 डेज इन 400 ईयर्स, यानी 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने टाइम्स आएगा। ओके, सो जनरली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं। ओके, आइए इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। ओके, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 400 ईयर्स। ऑल राइट, सो 400 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 4 प्लस 1। ओके, जो ये हमने 1 ऐड किया है वो क्यों ऐड किया है? क्योंकि जो 400वां वर्ष होगा वो क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। ओके, सो टोटल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? देखिए 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 4 इंटू 4 16, 80 प्लस 16 96 प्लस 1, सो फाइनली यू विल गेट 97। यानी 400 वर्षों में फरवरी आपका 97 बार रिपीट होगा 29th, जिसमें 29 डे होंगे। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, समझ लीजिए, जो आपका 100 वर्ष होगा तो जो 100वां वर्ष है वो क्या होगा आपका? नॉन लीप ईयर। ऑल राइट, और सेंचुरी ये क्या है आपका? सेंचुरी है। ओके, तो जनरली जब आप सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर दोगे और अगर वो इजीली डिविजिबल हो गया, ओके, अगर वो इजीली डिविजिबल हो गया तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। ओके, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूं जो 100 का मल्टीपल्स होगा। ऑल राइट, तो जब आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, सो दैट इज वाई 400 क्या है आपका? नॉन लीप ईयर। सिमिलर 200 ईयर, 200 ईयर भी क्या होगा आपका? नॉन लीप ईयर। नेक्स्ट 300 ईयर्स, 300 ईयर्स भी क्या होगा आपका? नॉन लीप ईयर। नाउ कम टू 400, तो 400 में डिवाइड करोगे तो 400 ईयर कौन सा हो गया? ये लीप ईयर हो गया। सो हेयर 100 आपका नॉन लीप ईयर है, तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। 200 वर्षों में 24, 300 वर्षों में 24, 400 वर्षों में, सो हेयर 24 प्लस 1 25। ओके, आपने क्या करना है? इनको ऐड कर दीजिए। ओके, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे देखिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, कैरी 1 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9।
This is your also required solution. Okay, I hope you understand this concept. So now come to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डे विल नॉट बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी. ओके, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा दिन सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि सेंचुरी का लास्ट डे होता क्या चीज है, सेंचुरी का लास्ट डे कौन कौन सा दिन होगा. ओके, सो पहले बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी, दैट मीन्स 100 ईयर्स. 100 ईयर्स का लास्ट डे क्या हो सकता है. ओके, सो मैं आपको एक चीज फैक्ट बता दूं, जो आपका ऑड डेज है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, जो आपका ऑड डेज होता है वही आपका क्या होता है, लास्ट डे. ओके, किसी भी ईयर का ऑड डे उस ईयर का लास्ट डे होता है. हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं, 5. ऑलराइट, अगर 100 ईयर में ऑड डेज 5 है, सो 5 के केस में आपको कौन सा दिन मिलता है, याद कीजिए, यू विल गेट फ्राइडे. ओके, यानी 100 वर्षों का जो अंतिम दिन होगा, 100 वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, फ्राइडे. ऑलराइट, यानी आप लिख सकते हो लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी. ओके, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी इज फ्राइडे. ओके, अब बात करते हैं 200 ईयर्स की. सिंपल प्रोसेस है. 200 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, सो हेयर यू विल गेट 3. 3 के केस में आपको कौन सा दिन मिलता है, यू विल गेट वेडनेसडे. ओके, सो आप लिख सकते हो लास्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी. ऑलराइट, लास्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी इज वेडनेसडे. नाउ कम टू नेक्स्ट 300 वर्ष. 300 ईयर्स का बताओ ऑड डे कितने होते हैं इसमें. ये ऑड डेज हम इजीली फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. ओके, सो 300 के केस में हमारा ऑड डेज कितना आता है, 1. ऑलराइट, और 1 के केस में आपको कौन सा दिन मिलता है, यू विल गेट मंडे. ओके, तो आप कह सकते हो लास्ट डे ऑफ थर्ड सेंचुरी कौन सा होगा, मंडे. ओके, नाउ कम टू 400 ईयर्स. 400 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, सो हेयर यू विल गेट 0. तो 0 के केस में आपको कौन सा दिन मिलेगा, संडे. ओके, यानी लास्ट डे ऑफ फोर्थ सेंचुरी इज संडे. एंड ऐसे ही रिमेनिंग क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं. ऑलराइट, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करिए जो आपके लास्ट डे हैं, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से आ गए हैं, ध्यान दीजिए. संडे, नेक्स्ट है मंडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, एंड नेक्स्ट वन
फ्राइडे। ओके, यानी किसी भी सेंचुरी के जो लास्ट डे हैं वो क्या हो सकते हैं, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। ओके, सो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, संडे तो हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे नहीं हो सकता, सो ट्यूसडे इज द करेक्ट ऑप्शन एंड सैटरडे इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है। ओके, ये दोनों दिन नहीं हो सकते हैं। ऑल राइट, यानी किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट जो दिन है, अंतिम जो दिन है, वो वीरवार और शनिवार को छोड़कर बाकी सारे हो सकते हैं, लास्ट डे। ओके, सो हमेशा याद रखिएगा संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा दिन सेंचुरी का फर्स्ट डे हो सकता है। सो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सेंचुरी का जो लास्ट डे है वो क्या हो सकता है, संडे। ओके, मंडे, वेडनेसडे था, एंड लास्ट क्या था आपका, फ्राइडे। ओके, ये क्या है आपके सेंचुरी के लास्ट डे हैं। अगर ये सेंचुरी का लास्ट डे है तो इसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी। ओके, अगर ये लास्ट है तो स्टार्टिंग डे क्या हो जाएंगे आपके, स्टार्टिंग डे संडे के केस में यू विल गेट मंडे। ओके, मंडे के केस में यू विल गेट ट्यूसडे। अगर कोई भी सेंचुरी मंडे को खत्म हो रही है देन नेक्स्ट सेंचुरी कब स्टार्ट होगी, ट्यूसडे को। ओके, सेम लॉजिक, वेडनेसडे को खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, थर्सडे। ओके, एंड लास्ट अगर सेंचुरी फ्राइडे को खत्म हो रही है सो यू विल गेट सैटरडे को शुरू होगी क्या, नेक्स्ट सेंचुरी। सो आप चेक कर लीजिए, मंडे को स्टार्ट हो सकती है, यस, थर्सडे एंड सैटरडे, यस, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, यस। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आर वॉज बोर्न ऑन 10th जनवरी। आर नाम का जो प्राणी है वो 10 जनवरी को पैदा हो रहा है। ओके, ऑल राइट, इफ रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन सैटरडे। रिपब्लिक डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, पता होना चाहिए आपको, 26 जनवरी। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 26 जनवरी को कौन सा दिन है आपका, सैटरडे। ओके, सो हमसे पूछ रहा है 10 जनवरी को कौन सा डे होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपने क्या करना है, देन क्या करना है आपने यहाँ पे 10 माइनस 26, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। ऑलराइट, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली, -16। ऑलराइट, देन आपने क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करिए, कितना ऑड डेज मिलेगा। ऑड डेज के केस में क्या करना है आपने, रिमाइंडर लेना है। ओके, देन आपने क्या करना है, इस डेट में से 2 माइनस कर दीजिए, -2 आया ना, सो -2 कर दीजिए। तो सैटरडे में से आप 2 दिन माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी सैटरडे से 2 दिन पहले। ऑलराइट, सो कौन सा दिन मिलेगा आपको, सैटरडे से 2 दिन पहले, सो यू विल गेट थर्सडे। ओके, सैटरडे से 2 दिन पहले क्या था आपका, थर्सडे। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एस वॉज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1988। ओके, जो एस है वो आपका
15 अप्रैल 1988 में पैदा हुआ। ओके, आर वॉज बोर्न 5 डे बिफोर दैट। जो आर नाम का प्राणी है वो इससे 5 दिन पहले मीन्स 10 अप्रैल को पैदा हुआ था वो। ओके, ईयर आपका सेम रहेगा 1988। ऑल राइट, इफ रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन फ्राइडे, सो क्वेश्चन में गिवन है 26 जनवरी 1988 को क्या था आपका फ्राइडे। ऑल राइट, देन व्हाट डे वाज आर बोर्न। आर किस दिन पैदा हुआ है, हमें आर का दिन बताना है, यानी 10 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन था हमें ये बताना है। ओके, सो सिंपल लॉजिक है। सो यहां पे ऑब्जर्व करिए, ईयर आपके क्या है, सेम है। ओके, तो इस कंडीशन में आप ऑड डेज मेथड के हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, आइए देखिए कैसे। सो हमें क्या करना है, 26 जनवरी से 10 अप्रैल तक जाना है। 26 जनवरी से 10 अप्रैल तक जाना है, तो देखिए चलते हैं, ऑड डेज फाइंड करते चलेंगे हम। ओके, सो जनवरी के केस में ऑड डेज कितने होंगे, हम जानते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं। ओके, बट 26 जनवरी तक कौन सा दिन था ये तो हमें पता है, तो और हमें कितने दिन का नहीं पता है, 31 - 26 यू विल गेट 5। ओके, यानी 5 दिन का हमें नहीं पता है। प्लस जनवरी के बाद क्या आएगा आपका, फरवरी। ओके, तो फरवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, सो फरवरी में आप ऑब्जर्व करिए आपके 2 डेज होते हैं, एक 28 होता है और एक 29 होते हैं। 28 के केस में ऑड डेज कितने होते हैं आपके 0, एंड 29 के केस में ऑड डेज कितने होते हैं 1। अब आपने 0 लिखना है कि 1 लिखना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो आप जानते हैं 28 में कब लिख सकता हूं, जब मेरा ईयर नॉन लीप ईयर होगा। 29 ईयर में कब लिख सकता हूं, जब मेरा ईयर लीप ईयर होगा। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है ये लीप ईयर है कि नहीं है। ओके, और ये कैसे फाइंड करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये ईयर आपका लीप ईयर है। सो लीप ईयर के केस में फरवरी का ऑड डेज कितना होगा आपका 1। ओके, देन फरवरी के बाद मार्च। मार्च में देखिए टोटल डेज कितने होते हैं आपके 31। 31 के केस में ऑड डेज कितना मिलता है आपको 3। प्लस अप्रैल, अप्रैल का मेरे को कंप्लीट नहीं लेना है, 10 अप्रैल तक लेना है। ओके, सो 10 अप्रैल में ऑड डेज कितने होंगे 3। देन क्या करना है आपने, इनको ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो देखिए 3 + 3 6 + 1 7, 7 तो कैंसिल आउट, तो यहां पे आपको कितना मिलेगा 5। आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, आपने ये डेट इस डे के रिस्पेक्ट में फाइंड किया है। ओके, देन इस ऑड डेज को आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो जब आप इस 5 में फ्राइडे ऐड करोगे तो आपका एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे के 5 दिन बाद। तो कौन सा दिन मिलेगा आपको, सो यू विल गेट वेडनेसडे। ओके, देखिए 5 तो आपका यहां पे है, प्लस फ्राइडे का अपना कोड क्या होता है 5, 5 + 5 यू विल गेट 10, और ये ऑड डेज है तो 10 डेज के केस में ऑड डेज कितना आता है आपका 3, और 3 का कोड क्या होता है आपका वेडनेसडे। आप कहीं से भी गाड़ी स्टार्ट कर लो, पहुंचना आपने वेडनेसडे पर ही है। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आशा करता हूं आपको इसका सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, राम वॉज बोर्न ऑन 4 फरवरी 1990, यानी जो राम का बर्थ है। ओके,
वो कब हुआ था? 4/2/1990 को। ऑल राइट, वट डे इट वॉज 47 डेज लेटर। 47 यानी इसके 47 दिन बाद। इसके 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इफ 4 फरवरी 1990 वाज संडे, अगर इस दिन को संडे था आपका, ओके, सो इसके 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करिए, इस 47 दिन में ऑड डेज कितने होते हैं ये फाइंड कर लीजिए। सो 47 के केस में ऑड डेज आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट 5, ओके। देन आपने क्या करना है, संडे में 5 ऐड कर दीजिए। तो संडे में जब आप 5 ऐड करोगे तो आपको कितना दिन मिलेगा? आपको यू विल गेट फ्राइडे, ओके। यानी राम के जन्म के 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन बी वाला दिन होगा, यानी फ्राइडे होगा। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सिंपल लॉजिक था, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डे ऑन 28 जून 1857? बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया ये तो, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड लग जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। सो आइए यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखना है प्लस मंथ कोड। जून क्या होता है आपका? 6th है, यानी छठा महीना है, तो सेकंड पेयर का लास्ट डिजिट क्या होता है? वो 4, ओके। प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, हियर यू विल गेट 57, प्लस इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, प्लस 1800 का सेंचुरी कोड 1800 है, सो 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो 2 के केस में कोड क्या होता है? 2 ही होता है, सो हियर यू विल गेट 2। ऑल राइट, अब सिंपल है, आपने क्या करना है, यहाँ पे हर एक टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दीजिए एंड उसका रिमाइंडर लिख लीजिए, ओके। जब आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यू विल गेट 0, प्लस 4 के केस में यू विल गेट 4, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 8 56, 57 में से 56 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 1, प्लस इसको 7 से डिवाइड करिए, सो रिमाइंडर विल गेट 0, प्लस हियर यू विल गेट 2, ओके। देन 4 + 1 5, 5 + 2 7, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर फाइनल क्या आएगा? 0। और 0 के केस में आपको कौन सा दिन मिलता है? संडे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 5 जनवरी 1998 वॉज संडे। 5 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था? संडे था, ओके। देन क्या पूछ रहा है आपसे? 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा? 17 अगस्त 1994 इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ओके। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, जनरली शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हो आप। ऑल राइट, सो आइए हम वही करते हैं। सो पहले हम इस डेट का एक्चुअल डे निकालेंगे, ओके। सो आइए, डेट आपको गिवन है 5, प्लस मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड क्या होता है? सो जनवरी का कोड जनरली डिपेंड करता है ईयर पे, यानी जो भी आपको गिवन ईयर है वो नॉन लीप ईयर है कि लीप ईयर है, ओके। सो यहां पे ऑब्जर्व करिए, 1988 इज लीप ईयर, ओके। वाई, ये आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। सो लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड क्या हो जाता है आपका? 6, प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 88, प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? 22, प्लस 1900, यहाँ पे कौन सी सेंचुरी है? 1900 सेंचुरीज है, तो 1900 के केस में सेंचुरी कोड क्या होता है आपका? 0,
ऑल राइट। देन 5 का 5 प्लस 6 का 6 प्लस जो भी 7 से बड़ा होता है उसको क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए और उसका रिमाइंडर लिख दीजिए। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, तो क्या बनेगा 18। 18 के केस में रिमाइंडर कितना आता है 4 प्लस 22, 22 के केस में रिमाइंडर कितना आता है आपका 1 एंड 0 का तो 0 ही छोड़ दो। ओके, देन 6 प्लस 1 7 कैंसिल आउट, 5 प्लस 2 7 कैंसिल आउट, तो यहां पे कितना बचेगा आपके पास 2 रिमाइंडर। ओके, यानी 2 के अकॉर्डिंग आपको कौन सा दिन मिल रहा है यहां पे ट्यूसडे। ऑल राइट, यानी 5 जनवरी 1988 को ट्यूसडे था, बट क्वेश्चन में आपको कितना मेंशन है संडे। ओके, सो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया इस डेट को, यानी 5 जनवरी 1988 को ट्यूसडे था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है संडे है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है ये 2 दिन माइनस चल रहा है। ओके, यानी एक्चुअल डे से 2 दिन माइनस है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। सो आइए अब हम इसका एक्चुअल डेट फाइंड करते हैं। ओके, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। सो सबसे पहले आपने क्या लेना है डेट 17 प्लस 8, 8 कौन सा महीना अगस्त, अगस्त का केस में क्या मिलता है आपको कोड 2 प्लस ईयर 1994 ओ 94 प्लस यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 इंटू 2 8 14 हेयर यू विल गेट 3 प्लस 1900 केस 0। ऑल राइट, 17 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 17 के केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 3 प्लस 2 प्लस 13 7 91 हेयर यू विल गेट 3 प्लस 23 के केस में यू विल गेट 2। ओके, देन 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7, सो हेयर यू विल गेट 3। 3 के केस में आपको कौन सा दिन मिलेगा यू विल गेट वेडनेसडे। ओके, यानी 17 अगस्त 1994 को वेडनेसडे था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा ये 2 दिन पीछे हो जाएगा। सो वेडनेसडे से 2 दिन पहले क्या मिलेगा आपको यू विल गेट मंडे। ओके, सो मंडे का है इसमें, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहां पे आप एक अनदर ऑप्शन अपना दे दीजिएगा व्हाट मंडे का। ओके, बिकॉज ऑप्शन गलत है। ऑल राइट, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राम वॉज बोर्न ऑन 11 अगस्त। ओके, जो राम का डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है आपका 11 अगस्त। ओके, नेक्स्ट जो राहुल है इज 11 डे यंगर देन राम, 11 दिन छोटा है, तो इसमें से आप 11 माइनस करिए तो कितना मिलेगा आपको यू विल गेट 31 जुलाई। ओके, दिस ईयर इंडिपेंडेंट डे ऑन मंडे, इंडिपेंडेंट डे मीन्स इस साल का जो 15 अगस्त है। ओके, 15 अगस्त को कौन सा दिन है मंडे है। सो व्हाट वाज राहुल्स बर्थडे, बर्थडे पूछ रहा है। ओके, राहुल किस दिन पैदा हुआ था आइए देखते हैं। 15 अगस्त को कौन सा दिन है ये आपको पता है मंडे। ओके, देन आप जब इसमें से 14 माइनस करोगे, ओके, जब आप इसमें से 14 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 अगस्त। 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा उस दिन भी क्या होगा मंडे ही होगा। ओके, आइए यहां पे इसका लॉजिक समझ लीजिए। सपोज दैट आपके पास कोई भी एक्स डेट है और उस दिन आपका वाई डे है, एक्स डेट को वाई डे है
अगर आप इस x में प्लस माइनस 7 का मल्टीपल्स कुछ भी प्लस माइनस करते हो, ओके, तो आपके पास एक नई डेट आएगी, ऑल राइट। बट इस डेट को दिन कौन सा होगा आपका, y ही दिन होगा, ओके। नहीं समझ आया? आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसी लॉजिक को समझिए। 1 तारीख को, चाहे वो कोई सा भी महीना क्यों ना हो, 1 तारीख को अगर आपका संडे है, ऑल राइट, अगर आप इस 1 में 7 का मल्टीपल्स यानी चलिए 8 जोड़ दीजिए, 7 ऐड कर दीजिए, प्लस 7 क्या मिलेगा आपको, 8, यानी उस महीने की 8 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, संडे, ओके। अगर इस 1 में आप 7 का मल्टीपल्स यानी प्लस 14 ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 15। तो इस महीने की 15 तारीख को भी कौन सा दिन होगा आपका, संडे। आशा करता हूं आपको यह कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, और वही कंसेप्ट मैंने यहां पे यूज किया है। आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए, ओके। अगर आप किसी भी डेट में 7 के मल्टीपल्स को प्लस चाहे माइनस करते हैं तो आपको हमेशा वही दिन मिलता है जो उस दिन को था, ओके। सो 15 अगस्त को अगर मंडे है तो 1 अगस्त को भी मंडे होगा, और 1 अगस्त को मंडे है तो 31 जुलाई को संडे होगा, ओके। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स फ्राइडे 2 days आफ्टर टुमारो। इट्स फ्राइडे 2 days आफ्टर टुमारो, यानी सपोज दैट आज आपका कोई टुडे है, टुमारो TR 2 days आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो के 2 दिन बाद कौन सा दिन है आपका, ये आपका फ्राइडे है, ओके। देन व्हाट डे इट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी इस दिन के बीता हुआ कल, यानी बीते हुए कल के 2 दिन पहले। सो हियर D3 एंड D4। सो D4 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ओके। सो आप नेचुरल वे से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल राइट। कैसे, 1 2 3 4 5 6, यानी फ्राइडे में से 6 डेज माइनस कर दीजिए, ऑल राइट। सो फ्राइडे में आप जब 6 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, सो यू विल गेट सैटरडे, ओके। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑल राइट। आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्राइडे, सो हियर थर्सडे, दिस इज योर वेडनेसडे, तो टुडे क्या होगा आपका, ट्यूसडे, देन हियर यू विल गेट मंडे, हियर यू विल गेट संडे, एंड हियर सैटरडे, ओके। आप ऐसे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया हो तो, ऑल राइट। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 अक्टूबर 2016 को संडे है, ओके। 1 अक्टूबर 2016 को आपका संडे है। देन व्हाट वाज डे ऑन 1 नवंबर 2016, यानी इसी साल के 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ओके। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑल राइट। देखिए यहां पे हम ऑड डेज का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, ओके। अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं, 31, ओके। चलिए मैं लिख देता हूं, अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31। बट 1 अक्टूबर को तो आपको पता ही है,
तो 31 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको? 30। ओके, तो 30 दिन में ऑड डेज कितने हो जाएंगे आपके? तो 30 दिन में ऑड डेज होते हैं आपके 2। ऑल राइट, और अभी हमने डिस्कस किया ऑड डेज हमें क्या बताता है? किसी भी मंथ का या किसी भी ईयर का लास्ट डे। ओके, अब हमने यहाँ पे मंथ का निकाला है, तो ये ऑड डे ये बता रहा है कि 31 अक्टूबर 2016 को दो पे कौन सा दिन मिलेगा आपको? ट्यूसडे, यानी 31 अक्टूबर 2016 को आपका ट्यूसडे था। ऑल राइट, 31 अक्टूबर 2016 को ट्यूसडे है, तो 1 नवंबर 2016 को क्या होगा? वेडनेसडे। ऑल राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, एंड हेयर आज की क्लास कंप्लीट होती है। आशा करता हूं इस क्लास में समझाए गए सभी टॉपिक कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। ओके, एंड जितने भी हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे वो भी आपको समझ आ गए होंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, सो हैव अ नाइस डे।